तूड़ियां एसटी तो तुसा बीजेपी ही दी है ना। ओ जनाब ये सरकार ना कम है, ये साड़ा हक सीधा लिया है। वोट साड़ी मर्जी ने, वोट लीडर की वोट है जिसने कम किया है। मैं शुक्रिया अदा करना है मेंढरनी अवाम ना, खास करी ये जड़ी एसटी पहाड़ी कमेटी ने आज जड़ी एकता दिखाई, बहुत मजबूत एकता दिखाई है। और ये जावेद राणा साहब ने 10 साल ना ये काम है जड़ा आज तुसों की नजर आया, और ज़बरदस्त लोगों ने आज जावेद साहब ने बेल्ट काम किया। और पहाड़ी कमेटी जितनी है, खास करी जितनी जाट बरादरी है, सब जावेद साहब ने नाल इंशाअल्लाह शाना बशाना नाल खड़े हैं। और कम्मा ने कम इससे अगे भी होने ने, एक सलाब कम्मा ना इस मैटर च बेसी 50,000 थी ऊपर इंशाअल्लाह एसटी कोई और देना था वोट किसी और कोई गल नहीं है। गवर्नमेंट ने काम देना सारा काम इन्ना, लेकिन सारा जड़ा काम ना कीता आसान आओ जावेद साहब ने कीते वे आसा इन्ना ना आसान जड़ा मकाना वो आज जड़ी दुनिया आई है ये आसान मकाने वास्ता जावेद साहब ने और इन्होंने नाल करी है हमेशा तिकर ही ना नारे से इंशाअल्लाह। हम इस वक्त मेंढर में पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे देखे गए हैं। जावेद अहमद राणा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बाद जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल के जून के सदर हैं और असम्बली हल्का मेंढर के जो है वो उम्मीदवार भी हैं। उनके इस्तकबाल के लिए आज बीजी के अंदर जहां बड़ी तादाद में लोग देखे गए और मेंढर में भी जो है वो ढोल बजाए गए और लोग जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए मेंढर में भी काफ़ी तादाद में देखे गए। इस दौरान यहाँ पे हमारे साथ लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नियाज अहमद खान। क्या कैसे देखते हैं ये जो आज बड़ी तादाद में लोग देखे गए हैं, कितनी मोहब्बत प्यार जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है? ये राणा साहब का ही कमाल है। इन्हें जड़ा हर इलाके ही तरकुंडी तू लैके संगयोट चंडियाल और केजी बलनोई किश्ती तक हर कम्युनिटी ना आदमी जड़ा है, चाहे पहाड़ी है, एसटी ना है, हिंदू है, सिख है, किस भी तबके ना फर्द है नहीं भी जितू इलाके च वोट आए उत्थे जावेद साहब ने वो कम किते। जावेद साहब ने बालाकोट तहसील, मनकोट तहसील, बालाकोट TSO वालिया, मनकोट TSO वालिया, नियाबत पाटा तूड़ियां एसटी तो तुसा बीजेपी ही दी है ना। ओ जनाब ये सरकार ना कम है, ये साड़ा हक सीधा लिया है। वोट साड़ी मर्जी ने, वोट लीडर की वोट है जिसने कम किया है। साड़ा कोई आसान नहीं किया, साड़ा हक सीधा दिता सरकारों ने कम है जिन्होंने और फाइल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दौर गई और 4% नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की सरकार असें पहाड़ी लब्भा है। हाँ जी ते असं वोट आसान ना बदला आसान भूल गए हो जनाब। आसान ना जड़ा जावेद राणा साहब ने जड़ा मेंढर ऊपर आसान किया है, बालाकोट की तहसील दी जितों असें वोट 1000 वोट आया, आज जितों असें उम्मीद है 20,000 वोट बालाकोट सी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं जगाल भाटीदार रहता हूँ, इसी तहसील मेंढर का बाशिंदा हूँ। कैसे देखते हैं यहाँ पे आज जावेद राणा पहुंचे? हाँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ OBC सेल नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब तो पहले मैं हाई कमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब कायदे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ना नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसा लीडर जिसने अरसा मदीद तो लेकर इस वक्त तक खिदमत खल्क विच अपने कारकर्दगी जड़ी है उसी सुनहरी अल्फाज न लिखवाया। और इसी कोई शक नहीं, जैसा कि साढ़े प्रेसिडेंट न्याज साहब ने किया कि बलनोई तो लेकर किश्ती बलनोई तो बीजी गली और लास्ट खिता जड़ा है साड़ी ये हदूद मुकनी है मेंढरनी इत्थे तक हर फर्दो बशर की इन्हें सैराब किया। और चाहे वो एजुकेशन का मामला होया, चाहे वो डिवेलपमेंट में कोई भी आप कार्नर तुसी पकड़ लो, इन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी, जात पात तो हट के सब काम किए। इन्होंने स्कूलों ने काम किए, इन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज जड़े इन्होंने कोई शुमारे नहीं जितना। इंशाअल्लाह मौका आया ज़रूर अपनी तकरीर से लोगों की वजाहत कर सकें इन्हें कितनी डेवलपमेंट की थी। अब इंशाअल्लाह पूरी फेडरेशन जितनी भी है ये जावेद साहब नाल अग्गे भी नाल रही, इस वक्त भी नाल ही और इंशाअल्लाह ये नाल। सर कैसे देखते हैं आज के जो इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और जहाँ पे जो है पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी जो है वो देखने को मिले, वो कह रहे हैं कि एहसान का बदला एहसान नहीं, यहाँ पे जिन लोगों ने डेवलपमेंट की है उनको जो है वो अब मैदान में उतरना है। मैं शुक्रिया अदा करना है मेंढरनी अवाम ना,
ਖਾਸ ਕਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀ ਪਹਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਵੇਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। और ज़बरदस्त लोगों ने आज जावेद साहब ने बेल्ट काम किया। और मुबारकबाद देना उमर साहब की, फारूक साहब की, जिन्हें अपना जड़ा कीदा वो कायम रखा। और जावेद साहब जड़े ना अपने मजबूत लीडर से उन्होंने ये वापस दोबारा आंदा। पहाड़ी कम्युनिटी जितनी है खास करी जितनी जाट बरादरी है सब जावेद साहब ने नाल इंशाअल्लाह शाना बशाना नाल खड़े हैं। और कम्मा ने कम इस अगे भी होने ने एक सलाब कम्मा ना इस मैटर च बेसी 50,000 थी ऊपर एसटी कोई और देना था वोट किसी और कोई गल नहीं है। गवर्नमेंट ने काम देना सारा काम इन्ना, लेकिन सारा जड़ा काम ना कीदा आसान है जावेद साहब ने कीते वे आसा इन्ना ना आसान जड़ा मकाना वो आज जड़ी दुनिया आई है ये आसान मकाने वास्ते जावेद साहब ने और इन्होंने नाल करी है हमेशा तिकर ही ना नारे से इंशाअल्लाह। अजरी साहब कैसे देखते हैं ये लोग तो मान नहीं रहे? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू कवर किए, बहुत सारी रैलियां कवर की, लेकिन आज आपने एक मिसाली रैली जो भिंबर गली के मकाम से लेकर के मेंढर तक कवर की है, जहां आप देख रहे हैं कि एक पहला काफिले की पहली गाड़ी मेंढर में है और दूसरी गाड़ी जो है वो धारगलून में है। इतना वसी काफिला बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के, बग़ैर किसी इत्तला के, बग़ैर किसी ऐलान के, ये मोहब्बतें और बिलखुसूस मैं बताना चाहता हूँ कि मेंढर के लोगों का ये जज्बा है और बिलखुसूस अपने कायद जावेद राणा साहब के साथ मोहब्बतें हैं। क्योंकि एक दिन था कि मेंढर में कोई भी सड़क नहीं थी, तमाम गांव के लोग गुरसाई से लेकर के तमाम इलाका जात के लोग पैदल चल करके मेंढर में आते थे। ये जितनी भी सड़कें निकली हैं जावेद राणा साहब की बदौलत निकली है। जितने डिग्री कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल और यहाँ तक कि मैं कहूँ कि डेवलपमेंट की अगर शुरुआत किसी ने की है और किसी ने मंजिल अता की है तो वो जावेद राणा साहब की शख्सियत है। और एक डेवलपमेंट के काम जरूर किए हैं जावेद राणा साहब ने, लेकिन एसटी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है ना। मैं कहना चाहता हूं कि हम यकीनी तौर पे पहाड़ी तबका से और ओबीसी तबका से बिलोंग करने वाले लोग हैं और ये बड़ी तादाद आप देख रहे हैं कि आखिर किस वजह से जावेद राणा साहब के साथ मुंसलिक है। मेंढर के गयूर पहाड़ी लोग, ओबीसी तबकात के लोग इसलिए जावेद राणा साहब के साथ हैं, वो ये समझते हैं कि जो पार्टी ये ढोंग रचा रही है वो ये पहले बताए कि कितनी रिक्रूटमेंट की है। यहाँ पे आप 100% रिजर्वेशन दे दें, अगर आप जॉब नहीं देना चाहते तो इसका मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बना करके इनको उजाड़ने के लिए एक साजिश के तहत सरकार में आना चाहते हैं। हमें यह याद है गवर्नमेंट जो हमारे चेहरे की दुश्मन है, हमारे लिबास की दुश्मन है, वो हमारे मुस्तकबिल की वफादार कभी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे लोग जो है वो पहुँच। जी सर, क्या नाम है आपका? चौधरी नज़ीर हुसैन। तो हम सारा इकट्ठा हो गया है गुज्जर पहाड़ी इस वाले मेंढर बीच के इकट्ठा हो गया जी। क्या कहना चाहोगे आज इतना लोग की जरा इकट्ठा हुआ? देखो जी गल यह है कि तुम सारिया कम्युनिटियां को तुम ये ले रहे हैं इंटरव्यू, तो वो सब तो पहले यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा शुक्र अदा करूँ कि अज हमारी हाई कमांड ने जड़ा जावेद अहमद राणा साहब एक सरजमीन मेंढर में जड़ा आया है, ये अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट लेके आया है। तो ये सारी मेंढर की जितनी अवाम बिला लिहाज मजहब मिलत इन्हें सारा ने आज अपना महबूब लीडर को जो है स्वागत किया है। और अल्लाह तबारक व तआला करम फजल नाल अगर तुम देखेंगे कि यहाँ हमारी मेंढर के अंदर इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं बल्कि हूँ या गल कहूँ तम ना रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर खिता पीर पंजाल के अंदर पिछला दिना में जिसले कोई भी नहीं थो बोला है, सारा लोग डरे था, अंदर बढ़ गया जिसले उसले एक आवाज़ थी जावेद राणा साहब की जड़ा ये ललकारे था और अख भागे जड़ा ये लोगों ना उन्हें बीजेपी की जी सरकार है उसने ये ललकारे था। और उसकी वजह यह है कि जावेद राणा साहब जो है इनमें एक अहलियत है और इन्हें पता है कि जड़ा मेंढर का लोग हैं वे दीवार की तरह जड़ा है वे इन्हें पिठ का पीछा है, इन्हें नाल खड़ा हुआ है, तभी हमारो लीडर जो है वो शेर की तरह गरजा है। और इस रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है ये इन्होंने आवाज़ उठाई। और अगर तुम डेवलपमेंट की गल करेंगे इससे पहले आवाज़ ज़रूर उठाई है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जहाँ पे बड़ी नुमाइंदगी जो है वो पीर पंचाल में आज तक कैबिनेट के अंदर नहीं मिली, तो क्या आपकी जमात
जावेद राणा को डिप्टी सीएम बना सकती है? इंशाल्लाह कल आने वाला कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है और इंशाल्लाह हम सारे इनके साथ हैं। खिता पीर पंजाल नहीं बल्कि पूरा खिता इनके साथ है और कल हम इंशाल्लाह हमारी आवाज़ है कि ये डिप्टी सीएम ज़रूर होंगे। और ये खिता ऐसा है हमेशा 10-12 सालों से ये खिता जो है यहाँ ये इग्नोर किया गया है। इंशाअल्लाह हम कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कल जावेद राणा साहब को कैबिनेट मंत्री बना के और डिप्टी सीएम का दर्जा दे के जो है हमारे लोगों की आवाज़ जो है इसको आगे। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के दुआ करता हूँ। सर कैसे देखते हैं डिप्टी सीएम का मुतालबा किया जा रहा है? जी ये तो डिप्टी सीएम का मुतालबा ये तो दुरुस्त बात है। जब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन आया था उस वक्त उमर साहब ने जब हमसे मशवरा लिया तो हमने मशवरा दिया था कि इस बार आप पुंछ रजौरी को मैंडेट दें, यानी कि राणा साहब को मैंडेट दें। तो उनकी कुछ मजबूरियाँ आई तो फिर वो कंप्रोमाइज़ उस पर हुआ कि जब मियाँ बशीर साहब अल्ताफ़ साहब का नाम आ गया तो फिर हमें खामोश होना पड़ा। अब की बार हम इंशाअल्लाह तबारक ताला अपना हक लेंगे और लड़ के लेंगे और वो हमारा हक बनता है और उसके डिज़र्विंग है। राणा साहब जो है उसे डिज़र्व करते हैं, उसके इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया सर। इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, इतना प्यार पहली बार जो है वो मुझे पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस प्यार को आगे किस तरह से आप बढ़ाएंगे? देखिए ये जो गुजर पहाड़ी एकता है मेंढर में अल्लाह तबारक ताला के फजल से 2002 से लेके आज तक हमने एक प्लेटफार्म पे इन सब बरादरियों को इकट्ठा किया है। ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह क्रेडिट जाता है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंढर यूनियन को यह क्रेडिट जाता है कि इतनी साजिशें होने के बावजूद इतने कंस्पिरेसी होने के बावजूद जहाँ लोगों को ज़ात पात के नाम पे मज़हब के नाम पे तकसीम किया जाता था, इलाका के नाम पे तकसीम किया जाता था और जो भी ये कंस्पिरेसी थी, साजिशें थी, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी। जो सरकार इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उसकी तरफ से ये साजिश चल रही थी। तो लिहाजा मेंढर ने हमेशा एकता और अखंडता का और इत्तेहाद का गुजर पहाड़ी इत्तेहाद हमेशा रहा है। ये आज की कोई नई बात नहीं है। तो दूसरी आपने जो बात कही कि आज आपको ये जम्मे गफीर देखने को मिला, ये एक शार्ट प्रोग्राम में मेरे मेंढर की जो यूनिट है, जो हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट नज़ीर साहब जो हैं, जो सूबाई नायब सदर भी हैं, हमारे शिराज अदरी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं, जो अपने नियाज़ खान साहब हैं, हमारे तंजीम के दूसरे लोग हैं, जुमा हजरात जो हैं ब्लॉक सदूर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, सैयद साहब हैं। तो ये इन सब हजरात ने मिल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और शार्ट एक प्रोग्राम था। और आज पूरा मैं ये देख रहा हूँ कि मैं देख रहा था कि कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहाँ से एक सॉलिड नुमाइंदगी लोगों की नहीं थी। हम सुबह 11 बजे से बिजी से चले हैं, गाड़ियों पे आए, लेकिन इतना जम्मे गफीर था, जगह जगह पे लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। मैं लोगों का नहायत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो जज्बा आज देखने को आपको मिल रहा है, इसकी बड़ी वजह ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो ह्यूमिलेट किया है 5 अगस्त 2019 को, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो बर्बादी की है, जो उनकी इंसल्ट की है, ये उसके ख़िलाफ़ एक जज्बा है, ये उसके ख़िलाफ़ एक जोश है। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी तरह हर जगह पे स्वीप करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो इत्तेहाद के जो कैंडिडेट हैं वो इंशाअल्लाह चुन के आएंगे। कि जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई हैं, रियासत को तोड़ा गया, हमारे आइन को तोड़ा गया, यहाँ के नौजवानों को बर्बाद किया गया, यहाँ के सिविलियन को तय किया, यहाँ आर्मी की कुर्बानियाँ लगी, नॉन सिविल अथॉरिटी की कुर्बानियाँ लगी, हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, एक जंग में हमें मुब्तला कर दिया। तो आज इंशाअल्लाह ताला डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल होगा, इन सब चीज़ों का अजाला किया जाएगा, कहाँ हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको देखा जाएगा, नौजवानों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, नौजवानों का आने वाला फ्यूचर में मैं ये ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पीर पंजाल के नौजवान आने वाला जो आज सरकार होगी वो नौजवानों की सरकार होगी और नौजवान उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। और नौजवानों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, हम उस पर देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे SPOs हैं, उनका ऑनरेरियम नहीं बढ़ रहा है। हमारी यहाँ डेली वेजेस जो हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए सरकार ने और मोदी साहब ने खुद अपने इलेक्शन मंशूर में ये कहा था कि डेली वेजेस को हम परमानेंट करेंगे, NYC को हम परमानेंट करेंगे, हमारे जो
आंगनवाड़ी हैं हमारे। तो दूसरी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो हमारे बच्चियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं उनको रेगुलराइज करेंगे, ये नहीं हुआ तो मैं ये वादा करूंगा कि आने वाला टाइम इंशाल्लाह ताला इन सब मुसीबतों से छुटकारे का टाइम होगा। मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों का और बिलखुसूस मेंढर के लोगों का नहायत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने जो प्यार खलूस मोहब्बत का आज का इजहार किया है, ये एक बड़ी बात है। मैं मशकूर हूँ और मैं ये समझता हूँ, मैं ये भी कहूँगा कि आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आपके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश ये है कि इस बेबाक आवाज़ को किस तरीके से बंद किया जाए। जैसे हमारे नज़ीर और एडवोकेट साहब सीनियर लीडर हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सुबह के, उन्होंने कहा कि ये एक साजिश थी कि हमने इंशाअल्लाह ताला 10 साल सरकार ना होने के बावजूद यहाँ शेलिंग होती रही, यहाँ लोग बेमौत मरते रहे, हमने आवाज़ बुलंद की, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने ये कहा कि ये गोले खाने के लिए हमने दिल्ली के साथ इलाक़ नहीं किया था, बल्कि इस महान देश के साथ, इस बड़े देश के साथ, इस गंगा जमनी तहजीब के देश के साथ, ये वलियों ऋषि मुनियों का देश वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से बार बार होती रही, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते रहे। आज अल्लाह का करम है कि वो उसमें हमें सहूलियत मिली है, हमें सुख का सांस हम ले रहे हैं। हम ये कहें परेशानियां जो हैं सरकार की तरफ से और जो डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से कभी कहीं अगर नाइंसाफ़ी होती रही, जैसे तोती पीर में हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, जैसे आपके वहाँ कोट ट्रंका में क्या उस जगह गांव का नाम है ठंडी ढांगरी, पीछे ढांगरी में शहीद कर दिया गया। आपके पिछले 2 साल जिसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ पीढ़ी में, तो ये आवाज़ किसने बुलंद की? हमेशा जावेद राना की आवाज़ रही है। और जावेद राना और मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को ये कहूँगा कि कुछ एजेंसियाँ जो हैं, कुछ जो ताकतें जो हैं इस आवाज़ को बंद करना चाहती हैं, इसका आपको खास ख्याल रखना होगा। आपका डायरेक्ट निशाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है। इस आवाज़ को बंद करने की बड़ी साजिशें हो रही हैं। बड़ी साजिशों का आने वाले टाइम में ये मैं सब खोलूँगा, कहाँ किस प्लेटफार्म पे किस जगह पे ये साजिशें हुई कि इस आवाज़ को बंद किया जाए, इस आवाज़ को दबोचा जाए। लेकिन मैं ये ऐलान करूँगा, मैं खिताए पीर पंजाल के लोगों को, मैं बिलखुसूस मेंढर के लोगों को ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आवाज़ में इजाफा होगा, मेरी ताकत से ये आवाज़ उठेगी, ये ताकत बंद नहीं होगी। और दूसरी जो बात आपने चलाई, यहाँ मेरी सिनेटी को देख के भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। आप समझ रहे हैं मेरे बुजुर्ग साथी साहब कि ये मेरे लिए मेरी सिनेटी भी खतरा है और मेरी ये बेबाक आवाज़ भी खतरा है। मैं इन दोनों चीज़ों से पीछे नहीं हटूंगा। राणा साहब आपने नहीं तो मैं अपनी सिनेटी पीछे होने दूंगा, नहीं अपनी बेबाक आवाज़, ये दोनों चलेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद। आखिर में मैं जानना चाहूँगा, आपने सीनियरिटी की बात की, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जावेद राणा। लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है। मैं ये लोगों को से गुजारिश करूँगा कि अभी आपने जंग जीतना है, और ये इसी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को मेरी सीनियरिटी देख के पीड़ हो रही है, वो चाहे आपने हूँ या पराए हूँ। मैं आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला लोगों के सामने ये बात लेके जाऊँगा कि मेरी सीनियरिटी जो है उसको खतरा है, मेरी बेबाक आवाज़ को खतरा है। मैं यहाँ के नौजवान, मैं यहाँ की माएँ बहनें और बुजुर्गों को ये कहूँगा कि मेरी इस बेबाक आवाज़ को अगर ताकत देनी है, इसकी हिफाजत करनी है, तो मेरी माओं बहनों और बुजुर्गों ने करनी है, नौजवानों ने करनी है। और मेरी ये बेबाक आवाज़ इसी तरह इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। बहुत जहाँ पे जावेद राणा साहब के साथ जो है वो तफसीली बातचीत, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।